वीडियो में सेक्शन फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के डिवीजन में करता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए दोस्तों एक लाइन लेते हैं और फिर सबसे पहले सेक्शन जो है वर्ड उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। दोस्तों ये देखिए, हमने एक लाइन ले ली, ए बी इसका नाम दे देते हैं। 2 पॉइंट ए बी से ये बनी है। इस पॉइंट ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको हम x1 y1 बोलते हैं, इसको हम x2 y2 बोलते हैं। ये दोस्तों 2 पॉइंट के ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमने डिफाइन कर लिए। दूसरे तरफ हम अब क्या करेंगे, यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। दोस्तों सेक्शन, सबसे पहले वर्ड समझिए। सेक्शन होता है किसी भी चीज को काटना, किसी भी चीज को डिवाइड करना, किसी भी चीज को भाग करना और अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड करना। इस केस में अगर देखें, सेक्शन फॉर्मूला लगाएं या सेक्शन कंसेप्ट लगाएं तो हम ए बी लाइन को इस पॉइंट ओ से यहां पर एक पॉइंट बना देते हैं। यहां से हम इसका सेक्शन कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यहां से इसका भाग कर रहे हैं, यहां से इसके 2 हिस्से कर रहे हैं। इन दोनों हिस्सों का हम नाम देते हैं। कितनी कितनी लेंथ है इन दोनों हिस्सों की। इस हिस्से की लेंथ है m, इसकी लेंथ है n। ये दोनों हिस्से की लेंथ है। O के भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि A के कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट है। O के कोऑर्डिनेट हम नॉर्मल XY मान लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो O पॉइंट है उसने डिवाइड किया है लाइन AB को। किस पार्ट में उसने डिवाइड किया दोस्तों? उसने डिवाइड किया है लाइन AB को m/n के रेशियो में, क्योंकि ये साइड OA जो थी m थी और OB जो थी दोस्तों वो n थी। ये 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो इनका रेशियो भी इसने बना दिया। तो रेशियो कैसे निकाला हमने? OA डिवाइड बाई OB इज इक्वल टू m/n। इन दोनों हिस्सों में ये डिवाइड हुआ है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या हेल्प करता है कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन है जिसमें हमारे पास पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और m और n गिवन है, इस लाइन का जो सेक्शन रेशियो है, यहां पर हम इसको सेक्शन रेशियो बोल सकते हैं, वो गिवन है, तो हम कोऑर्डिनेट ऑफ O निकाल सकते हैं। इसका मैं डायरेक्टली पहले फॉर्मूला लिख देता हूं और उसके बाद आपको इसके प्रूफ पर लेके जाऊंगा। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला होगा दोस्तों, O पॉइंट जो है उसके x y कोऑर्डिनेट है, तो हम लिख सकते हैं x क्या है? x इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस n मल्टीप्लाई बाय x1। डिवाइड होगा ये टोटल m प्लस n के साथ। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट दोस्तों क्या है? y कोऑर्डिनेट दोस्तों m मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस n मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइड हो जाएगा दोस्तों ये भी m प्लस n के साथ। ये x और y जो कोऑर्डिनेट हैं वो इस तरीके से डिफाइन होंगे और यही दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला है जिसमें हम पॉइंट O जो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों कंसेप्ट सेक्शन फॉर्मूला का। इस कंसेप्ट के लिए हमने इंटरनल डिवीजन का यूज किया था क्योंकि जो पॉइंट O है वो AB को इंटरनली काटता है। आइए अब इस कंसेप्ट का प्रूफ देख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन को प्रूफ करते हैं। दोस्तों इस कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए हम जो पीछे हमारे पास डायग्राम था जहां पर हमने लाइन ए बी ली थी उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम कभी भी किसी भी थ्योरम, किसी भी चीज को प्रूव करते हैं तो नॉर्मली हम उस चीज को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाते हैं क्योंकि वहां पर हमें सारे के सारे एक्स और वाई के जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो पॉजिटिव मिलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही दोस्तों हमें ईजी पड़ता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आइए अब हम इसको प्रूव करते हैं, इसको लेके चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों इसमें हमें ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। इसको A को अगर मैं दोस्तों पॉइंट A ये है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया और एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे काटा। O को एक्सटेंड किया, ये यहाँ तक आ गया। B को दोस्तों एक्सटेंड किया, ये भी एक्स एक्सिस पे यहाँ मीट करता है। ऐसे ही यहाँ दोस्तों मैंने ये हॉरिजॉन्टली इसको काटा। अब गौर कीजिए, ये यहां से भी मैंने एक कट लगाया तो मुझे यहां पर थोड़ा सा दोस्तों गौर करके देखेंगे तो मुझे यहां पर 2 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। यहां पे इनका नाम दे देते हैं। पॉइंट जो हमने डायग्राम बनाया है, ये पॉइंट है दोस्तों P, ये पॉइंट है दोस्तों Q। ठीक है, हमें यहां 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल
ओ और क्यू। गौर कीजिए दोस्तों, दो ट्राइंगल हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? बिकॉज ऑफ ए कंडीशन। इस कंडीशन के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। दोस्तों ये क्यों सिमिलर हैं? गौर कीजिएगा, एंगल ओ ए और पी बराबर है एंगल बी ओ और क्यू के। ठीक है, क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये सेम लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। सेम लाइन सेगमेंट ए बी से ये बने हुए हैं, इसलिए दोनों एंगल ये जो हैं यहाँ पे ये एक दूसरे के बराबर हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स में। ऐसे ही अगर हम देखें एंगल P इजिकल टू एंगल Q इजिकल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल P एंगल Q है ये 90 डिग्री है, तो ये सेम है। अगर दो एंगल यहाँ पे सेम है सो तीसरा एंगल, थर्ड एंगल अपने आप ही सेम हो जाता है और ए कंडीशन मीट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल OAP सिमिलर है ट्राइंगल BOQ के। अब हमें यहाँ पर सिमिलरिटी की वजह से क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। जैसे हम जानते हैं सिमिलरिटी का कंसेप्ट हमें ये बताता है कि आपका जो इस ट्राइंगल है इसकी जो साइड्स हैं वो एक रेशो में बंधी हुई हैं। कैसे? OA डिवाइड बाई BO एक रेशो बनाएंगे, AP डिवाइड बाई OQ एक रेशो बनाएंगे और OP डिवाइड बाई BQ एक रेशो बनाएंगे। इसको इस तरह से देखते हैं, OA डिवाइड बाई BO एक रेशो है, ये बराबर है AP डिवाइड बाई OQ के, ये बराबर है OP डिवाइडेड बाई BQ के। इस रेशो को लेके चलते हैं, यहां पर अब वैल्यूज रख देते हैं। OA की वैल्यू क्या है? M, BO की वैल्यू है N, AP की वैल्यू क्या है? AP की वैल्यू दोस्तों x माइनस x1, OQ की वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1, OP की वैल्यू क्या है? OP की वैल्यू है y माइनस y1, BQ की वैल्यू क्या है? y2 माइनस y1। ये सारी कंडीशंस हमने जो ऊपर लिखी थी उसके हमने अब यहाँ वैल्यू रख दी। इसको अब हमें क्या करना है? हमें इसको सिंपली सॉल्व करना है। एक तो जो हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा वो इस तरफ रहेगा, m बाई n इक्वल टू x माइनस x1, x2 माइनस x1, एक ये हो गया। दूसरा हो गया m बाई n इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1। सॉल्व कर देंगे इसको, क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे ये वैल्यू हमें x कोऑर्डिनेट की मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो m यहाँ y2 माइनस y1, यहाँ n y माइनस y1 चला जाएगा। ये आएंगे दोस्तों y के कोऑर्डिनेट। क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये दो कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट यहाँ से, y के कोऑर्डिनेट यहाँ से हमें मिल जाएंगे। ये पॉइंट O में हमें चाहिए थे, ये पॉइंट O के x y कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर चाहिए थे। तो हमने बेसिकली अंडरस्टैंड किया कि इंटरनल डिवीजन अगर हम सेक्शन फॉर्मूला से करें तो किस तरीके से हम x और y निकालेंगे, उसका हमने यहाँ पर दोस्तों प्रूफ की अंडरस्टैंडिंग ली है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हमें इस कोऑर्डिनेट O का निकल के आता है, ये हमने सेक्शन फॉर्मूला की मदद से निकाला है। आइए दोस्तों अब चलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की तरफ और देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला हमारी किस तरह से हेल्प करता है एक्सटर्नली किसी भी लाइन को डिवाइड करने में और उसके जो सेक्शन है जहां पर वो डिवाइड हुई है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने में। तो आइए दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन के साथ। एक्सटर्नल डिवीजन में हमने क्या करना है, लाइन ए बी सेम है बट जो पॉइंट O है वो बाहर बना हुआ है, मतलब कि वो इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब आप बोलेंगे एक्सटर्नली ये कैसे डिवाइड कर सकता है? दोस्तों गौर कीजिए, O के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है xy, B के कोऑर्डिनेट हैं x2, A के कोऑर्डिनेट है दोस्तों x1 y1, B के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। एक्सटर्नली ये इसलिए डिवाइड कर पा रहा है क्योंकि ये जो कंप्लीट लेंथ है ये है m और ये जो दोस्तों लेंथ है ये है n। ये दो चीजें हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों AO जो है वो लेंथ है m और BO जो है दोस्तों वो है लेंथ n। एक्सटर्नली इस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है कि O पॉइंट ने m और n के रेशो में इस तरीके से लाइन AB को काटा है कि O पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल है, तो m और n की रेशो एक्सटर्नल के हिसाब से यहाँ पर बनाई हुई है। तो हम कह सकते हैं AO डिवाइडेड बाई BO इज इक्वल टू m बाई n। इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। तो जो BO जो है दोस्तों इसको हम सेक्शन लेंथ भी बोल सकते हैं
और AO जो है दोस्तों वो टोटल लेंथ है ही हमारी। ये हुआ दोस्तों कंसेप्ट एक्सटर्नली डिवाइड करने का, किसी भी लाइन सेगमेंट को कि वो एक्सटर्नली कैसे डिवाइड हो सकता है। तो जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट है वो एक्सटर्नली तभी डिवाइड होगा जब उसकी एक डिफाइंड रेशियो होगी, जैसे हमने यहाँ m/n के फॉर्म में बनाया है। अगर हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिखें तो हमें जो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट हैं, जो xy है, वो डायरेक्ट लिख देते हैं। x के कोऑर्डिनेट यहां मुझे मिलेंगे m इंटू x2 n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m-n। y के कोऑर्डिनेट दोस्तों मुझे मिलेंगे m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m-n। ये दोनों दोस्तों जो कोऑर्डिनेट हैं वो पॉइंट O के हैं, जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट A और B को। आइए दोस्तों अब इस कॉन्सेप्ट का प्रूफ भी देख लेते हैं। सेम डायग्राम ले चलते हैं। दोस्तों जब हम प्रूफ की बात करते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन अगर हम करें सेक्शन फॉर्मूला का, उसका प्रूफ किस तरह से निकाल सकते हैं, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाते हैं और डायग्राम कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं। OB और O को एक्सटेंड कर देंगे नीचे तक, सच दैट कि यहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और कुछ एक ट्राइंगल यहां बना देंगे। ये पॉइंट हो गया P और दोस्तों ये पॉइंट हो गया Q। ठीक है, 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब देखिए हमारे पास कौन से 2 ट्राइंगल की हम यहां बात कर रहे हैं प्रूव करने के लिए। ट्राइंगल OA और Q, OA और Q हमें मिल गया, और ट्राइंगल देखिए दोस्तों OB और P। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? बिकॉज ऑफ A कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी की कंडीशन की वजह से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम इनका जो रेशियो है वो डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे दोस्तों जो A कंडीशन है, जो सिमिलैरिटी है, वो आप देख सकते हैं जैसे हमने इंटरनल में प्रूव किया था, यहां पर भी देख सकते हैं। एंगल B एंगल O, A और Q बराबर है O B और P के। ठीक है, क्योंकि ये सेम सेगमेंट AB से ही बने हुए हैं। दूसरा एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो ही जाएगा क्योंकि 2 एंगल इक्वल हो गए हैं। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। अगर दोनों एंगल बराबर हैं, तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली बराबर यहाँ पे होगा ही होगा। इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए जो ऊपर ये ट्राइंगल हैं, 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं, इनका हम सिमिलैरिटी की वजह से रेशो डिफाइन कर सकते हैं। क्या रेशो बनाएंगे? OA OB का बनाएंगे, AQ PP का बनाएंगे, और OQ OP का बनाएंगे। लिख देते हैं इसको। ये दोस्तों कॉमन रेशियो हो गया इसका। अब इस रेशियो में हम वैल्यूज रख देते हैं। क्या वैल्यू आएंगी? OA की वैल्यू देखिए क्या है, OA की वैल्यू है m/n। AQ की वैल्यू क्या है? x माइनस x1 डिवाइड बाई BP की क्या वैल्यू है? x माइनस x2। ये किसके बराबर है? OQ की दोस्तों देखिए क्या वैल्यू आ रही है? y माइनस y1, और OP की वैल्यू है y माइनस y2। ये हमारे सामने कंडीशन जो थी, इसकी हमने यहां पर वैल्यूज रख दी हैं। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों इस इक्वेशन को। क्या क्या रिजल्ट हमें मिलेंगे देखते हैं। एक तरफ ये सॉल्व करते हैं, एक तरफ ये सॉल्व करते हैं। x को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे x हमें यहाँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं, m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। यहाँ पर देखेंगे m, ये आ जाएगा दोस्तों y इक्वल टू, ये दोनों हमें यहाँ पॉइंट मिल जाएंगे। x की कोऑर्डिनेट्स ये मिल जाएंगे, y की कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से मिल जाएंगे। और अगर हम इसको देखें तो दोस्तों हम यहाँ कलेक्टिव O के XY कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब हमने सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए बनाया था, यहाँ दोस्तों बीच में माइनस की जगह प्लस था। देख लेते हैं, ये देखिए इंटरनल डिवीजन में हमारे पास प्लस आ रहा है यहाँ पे, बट एक्सटर्नल डिवीजन में यहाँ पे हमारे पास माइनस आता है। ये छोटा सा यहाँ डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ। बट इसका प्रूफ हमने इस तरीके से समझा, सिमिलर प्रूफ है इसका ऑलमोस्ट जैसे कि हमने इंटरनल डिवीजन के लिए किया था। तो दोस्तों आइए जाते जाते आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और दे जाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है A और B, पॉइंट O जो है वो इसका मिड पॉइंट है। दोस्तों A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से निकालेंगे देखते हैं।
दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला अगर हम इंटरनल डिवीजन बोलें, हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट थे। ओ के एक्स वाई कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन, ये एक्स कोऑर्डिनेट था, और ये था दोस्तों इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो जैसे कि मैंने बताया, सेक्शन फॉर्मूला को हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने में हेल्प ले सकते हैं। तो m और n की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? m और n की हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें m और n का रेशो चाहिए। m और n का रेशो मिड पॉइंट में क्या होता है? 1, क्योंकि ये भी इक्वल हिस्सा होता है, ये भी इक्वल हिस्सा होता है। तो ए ओ जो बराबर होता है वो ओ बी के इक्वलेंट कहलाता है। यहां पर इस जगह हम m और n की वैल्यू रख देंगे। x2 प्लस x1 डिवाइड बाई m प्लस n क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही y2 प्लस y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 2। तो दोस्तों जिस कॉमन रेशियो से ये डिवाइड है 1/1 उसको हमने लिया, और इस तरीके से हमने मिड पॉइंट के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन थी सेक्शन फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। इस तरीके से हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगता है वो आपको बताया, और कोऑर्डिनेट्स भी बताए कि क्या क्या हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ मिलते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला काफी हेल्पफुल है हमारे लिए जब हम किसी भी लाइन सेगमेंट को बीच में से काटते हैं। और दोस्तों हमारे पास जो गिवन होती हैं चीजें, उन लाइन सेगमेंट के 2 टर्मिनेटिंग पॉइंट ए और बी, और दोस्तों वो लाइन किस रेशो में डिवाइडेड है। तो जो उसका सेक्शन है जहां पर वो डिवाइड है पॉइंट ओ पे, हम उसके कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम सेक्शन फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं।